अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते। हिंदुस्तान, भारत, इंडिया मेरा देश। अरे देखो मेरा देश ऐसे गिर रहा है धीरे धीरे। अच्छा, मैंने इसीलिए लाइव आया हूं मैं कश्मीर से शूटिंग छोड़ के कि मेरी अम्मी का उन लोगों का फोन आया, मेरे घर पे लेटर आया। मैंने हार्ली डेविडसन के बारे में, मैंने गाय माता के बारे में एक मैसेज छोड़ा कि देखो गाय माता का ये बिक रहा है। मैं ये बोल रहा हूं कि हिंदुस्तान में ये गौ रक्षक है, ये सब लोग मिलकर इंसानों को मार रहे हैं। हमारे कई लोगों को मार दिया गया, इंसानों को, और कोई कुछ नहीं बोल रहा है। मेरे पास एक बहुत बड़ा मुद्दा है इन लोगों के लिए। इतना बड़ा मुद्दा है, अगर आप लोग मर्द हो, माई के लाल हो, मोदी जी, योगी जी और गौ रक्षक, ये है हार्ली डेविडसन। हार्ली डेविडसन ये बेल्ट है, ये मैंने कल एयरपोर्ट से खरीदा है। ये उसका बिल है, 8,000 रुपए खर्चा किया है मैंने। अब मैं गौ रक्षकों से और मोदी जी से और योगी जी से ये बोलता हूं कि हार्ली डेविडसन गाय माता का बेल्ट बेच रहा है। दिस इज अ काउ लेदर बेल्ट जो पूरे हिंदुस्तान में, पूरे वर्ल्ड में बिक रहा है। काउ लेदर बेल्ट। और मैं तुम लोगों की हेल्प कर रहा हूं, तुम लोगों का मजाक नहीं उड़ा रहा हूं, क्योंकि तुम लोग हमारे हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम करवा के दंगे करवाना चाहते हो और हम लोगों को आपस में बांटना चाहते हो। होता तुम लोगों से कुछ नहीं है, खाली बातें करवा लो। एक अकेले इंसान को 20 लोग लकड़ी से और पाइप से मरवा लो, ये कर लो बस तुम लोग। तुमसे और ज्यादा कुछ होता नहीं है। देश में हम लोगों को आपस में बांट दो। हार्ली डेविडसन, ओ योगी, हार्ली डेविडसन, कोई भी गौ रक्षक और कोई भी जो लोग हैं, हार्ली डेविडसन के अंदर जाए और जाके पूछे, आई वॉन्ट काउ लेदर बेल्ट। काउ लेदर हाथ का, ये काउ लेदर जैकेट सब बिक रहा है। तो जाके हार्ली डेविडसन बंद कराओ, उनको मारो। गरीबों को मार के कुछ नहीं मिलने वाला है, समझे कि नहीं? मतलब क्या हो गया है, जो खाते हैं वो पचता नहीं है, जो कमाते हैं वो बचता नहीं है। पर इन लोग सब पैसे भी अंदर कर रहे हैं, सब अंदर कर रहे हैं। हिंदुस्तान में क्या दंगे कराना चाहते हो मेरे भाई? हार्ली डेविडसन बंद कराओ तो मानूंगा मैं। और हाँ, मैंने कई गायें देखी है, रास्ते पे कान कट गया है, सींग निकल गया है, बेचारी बीमार है, उनका भी तो जाके इलाज कराओ। खाली बातें करते हो गौ रक्षकों के नाम पे। हार्ली डेविडसन को बंद कराओ। और हाँ, हम हिंदू मुसलमानों को आपस में भड़काना बंद करो, समझे कि नहीं? नहीं तो ये लोग कभी भड़क गए ना तो तुम लोग पिचक जाओगे, समझे कि नहीं? और मेरे यहां कितने भी लेटर भेज दो, मुझ पे कितने भी केस कर दो, मैं वही बोलूंगा जो सच है, समझे कि नहीं? अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज। दुआओं में याद रखना, मेरे जिक्र का जुबान पे स्वाद रखना। अल्लाह हाफिज। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरे गयूर नौजवानों, अगर तुम्हारे पास कभी ये खबर भी पहुंच जाए कि असदुद्दीन ओवैसी को किसी ने जान ले ली, तो खुदा की कसम मैं तुमको वसीयत कर रहा हूं, तुम किसी एक भी हिंदुस्तानी के जिस्म पर आंच नहीं लाओगे, तुम किसी को भी कुछ नहीं करोगे। हाँ, हमारा मुल्क आज एक खतरनाक दौर से गुजर रहा है, जहां पर हमारी तहजीब पर, हमारी जबान पर, हमारी जान पर, हमारे खाने पर हमला हो रहा है। मगर मेरे भाई याद रखो, ये कादल बादल छटेंगे जरूर इंशाअल्लाह ताला। ये काले बादल ज्यादा दिन नहीं रहने वाले। और याद रखो, हक आएगा, बातिल मिटेगा इंशाअल्लाह ताला। इसलिए कि कुरान में अल्लाह ने फरमा दिया, खुल जाकुल बातिल इन्नल बातिला काना ज़हूक़ा। बातिल आया है मिटने के लिए इंशाअल्लाह ताला। ये बातिल ताकतें मिटेंगी, हवा के झोंके भी उड़ जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। जो आज हमको एक गाय के नाम पर मार रहे, पीट रहे, तुम देखोगे इंशाअल्लाह ताला कल वही तुम्हारी जान की हिफाजत करेंगे इंशाअल्लाह ताला। अगर आज कोई पीलू खां को मार कर ये समझ रहा है
कि मैंने बहुत बड़ा काम कर दिया। तुम याद रखो, ये जो गाय रक्षक हैं, जो अपने आप को बड़ा बहादुर कहते हैं, जिन्होंने अब तक 9 हिंदुस्तानी मुसलमानों की जान ले ली, 1 लाख को मारा। झारखंड लातेहार में 2 लोगों को मारा, जिसमें 13 साल का बच्चा था। जम्मू में ट्रक ड्राइवर को मारा। हिमाचल प्रदेश में ट्रक ड्राइवर को मारा। मेवात में 2 लोगों की जानें ली और अब अलवर में पीलू खान को मारा। ये गांव रक्षक जो अपने आप को बड़ा बहादुर समझ रहे हैं, मैं इनसे कह रहा हूं, जाओ ना, जाकर अपने पिया, अपने साईं से कह दो। जाओ, मोदी से क्यों नहीं बोलते कि गाय को बचाना अगर है हिंदुस्तान में, चलिए मैं भी तारीफ करता हूं, बचाइए पूरे गायों को, कि जितने गाय हिंदुस्तान में है मिस्टर मोदी आप बचाओ इनको। मोहन भगवत कहते कानून बनाओ। अरे कानून बना सकते आप, आपके पास 300 के ज्यादा एमपी हैं। अगर हिंदुस्तान में गाय को बचाना है तो 1 लाख करोड़ होना है। कितना होना? 1 लाख करोड़ की जरूरत है। एक गाय 200 रुपये की घास खाती है और बैल तो माशाल्लाह बहुत खाता, उसको भी दे दो। 1 लाख करोड़ मिस्टर मोदी ऐलान कर दो आप कि मैं 1 लाख करोड़ दूंगा अपने बजट में। ठीक है, बचा लो, बचा लो आप। आज अन्नाराव पाटिल साहब बता रहे थे कि साबिका एक्स एमपी शरद जोशी साहब, कौन सा अखबार में, लोक सत्ता में शरद जोशी साहब का आर्टिकल आया, पढ़ो जरा, पढ़ के समझाओ हमको। नहीं, इनको मारेंगे। अरे कितनों को मारते भाई? आप 9 को मार दिए। आप बताओ क्या आप हिंदुस्तानी को मार रहे हैं? वो मुसलमान जरूर है मगर तुम हिंदुस्तानी को मार रहे हो। तुम किसकी जान ले रहे हो? तुम हिंदुस्तानी की जान ले रहे हो। और तुम होते कौन हो? तुमको कौन सा कानून तुमको इजाजत दिया किसकी भी जान ले लेंगे? अगर कल कोई यहां पर कोई रोड पे किसी को टक्कर दिया तो उतर के मार देंगे, जान ले लेंगे। तो फिर पुलिस किस लिए, अदालत किस लिए? और वो पीलू खान अगर गाय को खरीदा तो कहां से खरीदा? जयपुर की मार्केट से खरीदा। बेचने वाला कौन था? पीलू खान था या कोई और था? सर्टिफिकेट था, मगर ये लोग मारे। और ये ऐसे गौ रक्षक हैं कि पीलू खान को मारे भी और फिर उनके साथियों से 30,000 रुपये भी लूट लिए, सेलफोन भी लेके चले गए। अजीब है। हिंदुस्तान के वजीर आजम तो बोलते सबका साथ सबका विकास। बताओ मिस्टर मोदी, ये आपके अस्तबल के जोकर क्या कर रहे हैं? क्या आप इनको नहीं रोक सकते? आप तो बहुत पावरफुल है ना, आप तो बहुत पावरफुल है। आजकल मित्रों नहीं बोल रहे, भाइयों बहनों वो आ गया। लोग इतना बोलना शुरू कर दिए तो बोले नहीं अब भाइयों बहनों बोलो। क्या हम आपके भाई नहीं हैं? क्या पीलू खान की बहन बीवी आपकी बहन नहीं है? क्या आप हिंदुस्तान के वजीर आजम हैं तो फिर ये गौ रक्षक तुम्हारी बात क्यों नहीं सुन रहे? तुम अगर पावरफुल हो तो तुम इतने कमजोर क्यों हो गए इन गौ रक्षक के सामने? मिस्टर मोदी, तुम्हारे पास ताकत है, तुम कुचल सकते हो इन गौ रक्षकों को। कुचलो इनको, कुचलो इनको, जेल में डालो, इन पर मकोका लगाओ, यूएपीए लगाओ, जेल में डाल के सड़ाओ इनको 10-10 साल। उसके बाद जब देखेंगे कितने बहादुर बन के निकलते। कुछ नहीं कर सकते ये लोग, बुज़दिल हैं ये लोग जो सिर्फ 10-10 के ग्रुप में बनकर 25 के ग्रुप में जाकर मासूम लोगों को मारते हैं।